हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 101 का एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और यह टॉपिक है पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन शैली से रिलेटेड। ओके दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आते रहता है और इस बार भी अगर आप BHIC 101 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह प्रश्न एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस जितने ईयर भी ये एग्ज़ाम हुए हैं उसमें यह प्रश्न एग्ज़ाम में देखा गया है। तो इस बार भी यह प्रश्न जो है आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं इस प्रश्न को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको डिटेल्स में किताब ना पढ़ना पड़े और आप जो है इस प्रश्न से वाकिफ हो सके। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि जो है आपको यह प्रश्न समझ में आ जाए और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में कुछ लिख पाए। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में बन के आता है कि पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन शैली कैसी थी। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको लिखना है कि पूरा पाषाण काल के लोगों के जीवन शैली को हम निम्नलिखित संदर्भों में व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 10 पॉइंट लिखा है और 10 पॉइंट के माध्यम से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, ताकि आप जो है आपको किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला हेडिंग में पहला नंबर लिखा है कि कृषि का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन शैली अगर देखें तो उस समय लोगों में कृषि का ज्ञान नहीं था। वे लोग नहीं जानते थे कि हमको कृषि किस तरीके से करना है। ओके, तो पूरा पाषाण काल के लोग जो हैं उनको कृषि करने का जो ज्ञान होता है उसका अभाव था। वे नहीं जानते थे कि हमको कृषि कैसे करना है। दूसरा बात है कि पूरे वनों से प्राप्त कंदमूल करते, मतलब कि पाते। पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वह वनों से फल फूल को इकट्ठा करते, कंदमूल को जो है इकट्ठा करके जो है अपना जीविकोपार्जन करते। ये चीज़ हो गया। तीसरा बात है वो पशुओं का शिकार करते हैं। पूरा पाषाण काल के लोग जो थे उनको पशुओं का शिकार करना भी एक उनका जीविकोपार्जन का आधार था। ये पशुओं का शिकार करके जो है अपने जीविकोपार्जन करते थे। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ बता दिया। एक चीज़, पहला बात तो यह है कि उनको कृषि का ज्ञान नहीं था। वो नहीं जानते थे कि हमको कृषि किस तरीके से करना है, कृषि जो है किस तरीके से की जाती है, या उनका उस समय जो है कृषि का ज्ञान उन लोगों के अंदर नहीं था। और दूसरी बात है वह वनों से जो है कंदमूल को इकट्ठा करते, फल फूल को इकट्ठा करते और उन्हें खाते, और यही उनके जीविकोपार्जन का आधार था, जीने का आधार था। दूसरा बात है पशुओं का शिकार। ओके, पशुओं का शिकार भी जो है वह पूरा पाषाण काल के लोगों का एक सबसे प्रमुख जीविकोपार्जन का आधार रहा है। वे पशुओं का शिकार करते थे। चौथा था झीलों से मछली पकड़ते। झीलों से मछली पकड़ना भी उनके जीविकोपार्जन का एक प्रमुख आधारों में से एक था, क्योंकि वे झीलों से मछलियाँ पकड़ते और मछलियों को जो है खाते। ओके, 5वां नंबर पॉइंट है कच्चे मांस खाते। चूँकि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वे लोग जब शिकार करने के बाद जिस शिकारी को वे पकड़ते उन्हें उनका जो मांस जो कच्चे ही खाते थे, क्योंकि आग का आविष्कार नहीं था तो वो कैसे खाएंगे। तो कच्चा मांस ही खा करके जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे पूरा पाषाण काल के लोग। 6 नंबर पॉइंट है आग का आविष्कार नहीं था। जैसे मैंने पहले बताया कि वे कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था। 7 नंबर पॉइंट है पत्थरों का औजार बनाते। पूरा पाषाण काल के लोग को बस इतना खाली ज्ञान था कि वो पत्थरों का औजार बनाते थे, ताकि जब किसी भी तरीके के उनके ऊपर मुसीबत पड़े या संकट पड़े तो वह अपनी रक्षा कर सके, आत्मरक्षा कर सके। तो पत्थरों का औजार बना करके जो है वे अपनी आत्मरक्षा करते थे। और 8 नंबर पॉइंट है भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकला। पूरा पाषाण काल के लोग भी चित्रकला में भी माहिर थे। भीमबेटका की जो गुफा है वह पूरा पाषाण काल के प्रमुख गुफाओं में से एक रहा है, क्योंकि उस समय लोग जो है भीमबेटका की गुफाओं में जो है अपना चित्रकला दर्शाते थे। उस समय 9 नंबर पॉइंट में मैंने लिखा है भैंस, हाथी, गेंडा और सूअर का चित्र प्रमुख। उस समय लोग जो थे अगर किसी भी चीज़ का चित्र बनाते हैं तो उनमें से भैंस का, हाथी का, गेंडा का, सूअर का चित्र होता ही होता था।
तो यह जो है भैंस, हाथी, गेंडा, सुअर का चित्र जो था उस समय के लोगों के प्रमुख चित्रों में से एक था। 10 नंबर था छोटे छोटे समूह में रहते थे। पूरे पाषाणकाल के लोग जो थे वो छोटे छोटे समूह में रहते थे, छोटे छोटे समुदाय में रहते थे। ओके, नेक्स्ट है पेड़ और शिकार पर निर्भर। उनका जो जीवन था पेड़ पौधों पर और शिकार पर निर्भर था। वे पेड़ पौधों पर आश्रित रहते थे और शिकार पर ही आश्रित रहते थे। इस प्रकार वे पेड़ पौधों और शिकार पर आश्रित रह करके अपने जीविका का पालन करते थे। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही BHIC 101 के अगर सभी प्रश्नों को आंसर चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिससे कि आप जो है अच्छे तरीके से उसको ज्वाइन कर लें। आप वहाँ पर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।